अम ब्रोट वन खाली इम्यूनिटी कम तिमन योत निमोनिया गि मगर पत्मो कैंस टाइम पे वुचान पेशेंट हेल्दी तिमन वुचान निमोनिया मेन एहतियात कर कि अगर अकिस गरस मज गो तमिस पे प्रॉपर अगर सह मास्क लगे सह गई बेहतर कि बाकी एक तो ये ड्राई वेदर है, ये वाला सीजन का ड्राई वेदर। नंबर 2 थोड़ा कोल्ड वेदर भी है, ओवर क्राउडिंग है, पोल्यूशन है, और जो वायरसेस हैं उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को। मैं डॉक्टर आबिद, पल्मोलॉजिस्ट, अभी खैबर में हूँ। आज मैं आपको जो इस सीजनल फ्लू हो रहा है हमें, जो आज बहुत कॉमन है, हर बच्चे या बड़ों को हो रहा है जो, और इसमें सब लोग मैक्सिमम आज के टाइम पे इससे मुब्तला हो रहे। ये मेन कारण ये आम तौर ये सीजनस में गसान ये प्रेथ वरी वुचान ये सीजन अक्टूबर नवंबर आता है तो ये सीजनस में लुकन गसान फ्लू मतलब जुकाम सास ये मौसम गसान। मगर पत्मो अकिस दोया वरियो पे वुचान कि निमोनिया केस वारिया ज़्यादा ये वनान पे पे डबल निमोनिया या वनान निमोनिया या इवन तिमन पेशेंट गसान इम्यूनो कॉम्पिटेंट अम ब्रोट वन खाली इम्यूनिटी कम तिमन योत निमोनिया गि मगर पत्मो कैंस टाइम पे वुचान पेशेंट हेल्दी तिमन वुचान निमोनिया गसान। निमोनिया मेनली इस वन कोल्ड कॉमन कोल्ड बहुत पहले खाली जुकाम वुकाम गसान, मगर आज अजकिस टाइम वुचन कि पेशेंटन गसान वो निमोनिया ये विंटर सीजन ऑनसेट ऑफ विंटर अत मे थोड़ा वेदर ड्राई। इस मौसम में ये वायरल इलनेस कॉमन गसान। मगर जो हमारा सितंबर अक्टूबर ये मतलब अक्टूबर एंडिंग एंड नवंबर होता है, इस सीजन पे जो फ्लू होता था वो पहले भी होता था, हर सीजन ये होता था इस टाइम। मगर कुछ सालों से पिछले 1 या 2 साल से हम देखें ट्रेंड की बहुत ज़्यादा हो रहा लोगों को, एवं निमोनियाज की केसेस भी बढ़ रही है इसके सीजन में, जो पहले नहीं होता था। पहले का कफ एंड कोल्ड होता था पेशेंट्स को, मगर जो अब नई ट्रेंड आज देखने को मिल रही है कि उसमें पेशेंट्स को निमोनिया भी हो रहा है, जिसको हम कश्मीर में आम भाषा में कहेंगे कि डबल निमोनिया जो क्या देखिए ये बहुत सारे फैक्टर्स है। एक पहले तो एनवायरमेंटल अगर फैक्टर्स ले लें हम, एक तो ये ड्राई वेदर है, ये वाला सीजन का ड्राई वेदर। नंबर 2 थोड़ा कोल्ड वेदर भी है, ओवर क्राउडिंग है, पोल्यूशन है, और जो वायरसेस हैं उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को जो जेनेटिक म्यूटेशन होती है उस वजह से जो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन वो बढ़ने लग गई है, जो पहले ज़माने में नहीं होता था। देखिए एहतियात तो एक ही चीज़ है, अगर पेशेंट को कफ एंड कोल्ड हो गया, एक तो पहले एक डॉक्टर की सलाह मिले, खुद सेल्फ मेडिकेट कभी प्रेस्क्राइब नहीं होता। नंबर 2 वो एक मास्क का यूज़ ज़रूर करें, कम से कम वो दूसरों को जो घर में लोग हैं, जैसे हम देखते हैं अगर एक को घर में हो गया तो सबको हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे। इससे बेहतर है जिसको हुआ है घर में किसी एक जने को हुआ है वो एक मास्क पहने प्रॉपर सा, और कफ का जो हाइजीन होता है या स्नीजिंग के हाइजीन होते हैं तो उनको फॉलो करें, जैसे हम कोविड में करते थे, थोड़ा सा उसका प्रिकॉशन करें, बाकी लोग इन्वॉल्व ना रहे। देखो एक्सट्रीम ऑफ एज में हमेशा इम्यूनिटी कम रहती है, जैसे और पेशेंट में जो हमारा COPD है या क्रॉनिक डिजीज़ में CKD हो गया या कोई हार्ट डिजीज़ है या पेशेंट ओबेसिटी हो, ऐसे वाले उनमें हो जाता है, मतलब उनमें तो ज़्यादा इम्यूनिटी एक तो कम रहती है, और वो प्रोन टू डिजीज़ के लिए होती है। हमारे पास कोई कैंसर का मरीज़ होता है, उनमें बहुत दिक्कत अगर उनको हो गया तो उनको निमोनिया के चांस, क्योंकि इनकी बॉडी फाइट नहीं कर पाती वायरस के खिलाफ। देख मैं हमेशा ये है कि घर पे नहीं करें ट्रीट, बेहतर है किसी डॉक्टर के पास जाइए जो उस बीमारी का इलाज करता हो। जैसे हम चेस्ट वाले, हम चेस्ट के रिलेटेड जो भी डिजीज़ है वो करते हैं इलाज, और जो भी पेशेंट है बेहतर है एक डॉक्टर के कांटेक्ट में ले आए और डॉक्टर से ही दवा ले। खुद सेल्फ मेडिकेशन में एक तो अपना आपको एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस, क्योंकि वो बस एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, और कौन से एंटीबायोटिक लेनी है तो उनको पता नहीं होता, कुछ भी जो मिलता है वो ले लेते हैं। वो अच्छी बात है, कभी कभी हमें एंटीवायरल देने पड़ते हैं, कुछ और देना पड़ता है, इसीलिए बेहतर है डॉक्टर की सलाह लें। एक तो ये है कि हम आजकल वैक्सीनेशन अवेलेबल है, एक वैक्सीनेशन करनी चाहिए, मगर अभी वैक्सीनेशन तो ये है कि एक वैक्सीन करने के बाद अराउंड 3 वीक्स लगते हैं उस वैक्सीन की इम्यूनिटी आने में, तो पहले ही करना चाहिए। जैसे हमारा
अक्टूबर से शुरुआत है या सितंबर अक्टूबर स्टार्टिंग में करना चाहिए या मिड अक्टूबर तक या लास्ट तक। फिर बाद में इसका फ़ायदा नहीं होता कि पेशेंट बहुत लेट हो जाता है वैक्सीन करने में। बेहतर यही है कि अगर वैक्सीन पेशेंट करे, जो ये पेशेंट है ये करे, इनको थोड़ा सा जो न्यूमोनिया की सीवियरिटी अगर हो भी गया है खुदा ना खास्ता, मगर बहुत सीवियरिटी नहीं होगी क्योंकि प्रोटेक्शन दे देता है वैक्सीन। तो आप रोज में एक दो देखते हैं जिनको बहुत सीवियर न्यूमोनिया, जिनको ऑक्सीजन की भी कमी है जल्दी। बाकी नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो जिनमें बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनको बस कफ कोल्ड है, फीवर है, बहुत आजकल बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा है पेशेंट को। जो मेनली जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा अच्छा नहीं हुआ कि हम लोग मतलब एक्टिविटी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कुछ नहीं है, तो वो तो रहेगा ही कि उससे इम्यूनिटी डाउन रहती है, तो वो एक कारण तो रहता है।